जय हिंद बच्चों। नए सत्र में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस वर्ष मैं अपने वीडियोस दोनों ही भाषाओं में लेकर आऊँगी। इंग्लिश में यह वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है। हिंदी का रूपांतरण इस वीडियो के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस प्रथम प्रयास में हम कक्षा 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर आप अपने घर में कहीं आसपास जहाँ पर भी देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आपके घर की घड़ी, आपके घर के दरवाजे, आपके घर के बर्तन, कपड़े, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आपके घर पर क्यों हैं? वो वहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी हैं। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो इस्तेमाल करने योग्य है, जिनमें यूजेबिलिटी है, जिनकी यूटिलिटी है आपके लिए, ऐसी उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। और हर जो रिसोर्स है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपनी कीमत होती है। और हर रिसोर्स की वैल्यू अलग अलग तरह की होती है। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू मतलब वर्थी, आपके लिए वो कितना उपयोगी है। हर रिसोर्स जो है उसकी अपनी अलग अलग इकोनॉमिकल वैल्यू होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, मेटल्स की इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी अगर हम उसको कंपेयर करें किससे? लैंडस्केप से। अगर हम उन्हें अलग अलग देखें तो लैंडस्केप की भी अपनी वैल्यू है और एक मेटल की भी अपनी वैल्यू है, पर उसमें से मेटल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के, इंसानों के ज़रूरतों को सबसे ज़्यादा पूरा करता है। अब हर रिसोर्स की इकोनॉमिकल वैल्यू जो होती है समय के साथ साथ बदलती जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, आपकी जो दादी या मम्मी आपके बीमार होने पर कोई घरेलू नुस्खे बनाकर कुछ देती हैं। अगर उस घरेलू उनको देखोगे, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, उनकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। और वो वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक वे अपने इस नुस्खे को पेटेंट करवा देंगी, या उसके बाद पेटेंट करवाने के बाद उस नुस्खों को बाज़ार में बेचने के लिए पहुंचा देंगी। जब नुस्खा बाज़ार में बिकने के लिए आ जाएगा तब उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर रिसोर्स जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी। ये दोनों यानी कि टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। किस लिए? इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ तक कि अगर हम देखें, हम इंसान भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं। हम महत्वपूर्ण रिसोर्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं, हमने कई तरह की डिस्कवरीज़ करी हैं, नॉलेज है हमारे पास, नॉलेज की वजह से हमने इन्वेंशन करा है। और ये दोनों अपने नॉलेज और आइडिया की वजह से जो हमने इन्वेंशंस करी हैं या डिस्कवरी करी है, उनसे और आगे आगे नई नई चीज़ें हम बना रहे हैं। अगर हम उदाहरण के लिए देखें, जब तक आग का डिस्कवर नहीं हुआ था, आग की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लोगों को कुछ पता नहीं था कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आग की डिस्कवरी के बाद कई तरह की चीज़ें
लोगों ने उस आग से बनाना शुरू करी। इसी तरह पहिए की खोज करी। पहिए की खोज के बाद ही आज संसार में कई तरह के ट्रांसपोर्ट्स मिलते हैं। पानी पहले भी बहता था, पर टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उस बहते हुए पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनवा ली। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की वजह से ही वो जो बहता हुआ पानी है वो क्या बन गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स। चले अब देखें कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। एक एक करके इनको भी हम समझते हैं। नेचुरल रिसोर्स, नाम से ही पता है, नेचर से मिला हुआ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। इन रिसोर्सेज को हम नेचर से डायरेक्टली ले सकते हैं, हमें उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पानी, हवा, हमारी ज़मीन, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। हम उन्हें वैसे ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम सब के लिए ईश्वर द्वारा, नेचर द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है। यह हम देख रहे हैं कि नदी बह रही है, डेजर्ट है, ये पे ज़मीन है, सॉइल है, पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम और फर्दर डिवाइड करें तो ये 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो दोबारा से वो रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और बार बार। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी और भगवान ने, नेचर ने हमें उसका अनलिमिटेड जो है अमाउंट दिया हुआ है और वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कोई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी जो इन रिसोर्सेज को हार्म करे। पर अगर हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते रहें, इस्तेमाल नहीं, उन्हें बर्बाद करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो नेचर ने हमें बहुत सारा दिया हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए पानी लो, पानी हमारे यहाँ बहुत सारा पानी है, लेकिन उसमें से भी जो फ्रेश वाटर है, पीने योग्य वाटर है, वो बहुत कम है और उसका हम अगर केयरफुली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारा पानी सूख जाएगा और उसकी वजह से शॉर्टेज आ जाएगी पानी की। और आज भी संसार में ऐसे कई देश हैं जहाँ पानी की किल्लत सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका एक लिमिटेड स्रोत है हमारे पास, लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है और इसीलिए उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इनको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लो तो हज़ारों साल लगते हैं उसे दोबारा बनने के लिए। अब उसके उदाहरण हैं पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। अब हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकार की रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, दोनों प्रकार की जो नेचुरल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये
पूरे संसार में कैसे बटी हुई हैं। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे फिज़िकल फैक्टर पर डिपेंड करती है। लाइक उस स्थान का एल्टीट्यूड कितना है, किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का टेरेन कैसा है। यही एक वजह है जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज धरती के अलग अलग कोने में अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो अब हम दूसरे तरह के रिसोर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। कई बार क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स तो हमारे पास पड़ा हुआ है, पर हम उसको रिसोर्स नहीं बना पाते। तो ह्यूमंस ने क्या किया, उस रिसोर्स को यूज़ कर कर एक नई अच्छी सी यूज़फुल रिसोर्स बना दी है। तो इस तरह के बने हुए रिसोर्सेज को हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब उदाहरण के लिए लें लोहा, आयरन ओर तो पहले से ही हमारे पास हमारी ज़मीन में था। वो तब तक सिर्फ एक ओर बन के ही था ज़मीन के अंदर, तब जब तक हम लोगों ने ओर से आयरन को निकालना नहीं सीखा। जब मनुष्य ने ओर और आयरन ओर से आयरन को निकालना सीख लिया, तो उस आयरन ओर को वो उन्होंने क्या बना दिया, रिसोर्स। और उस रिसोर्स को हर एक जगह इस्तेमाल करने लगा। जैसे अगर हम अपने घर में ही आसपास देखें तो हमारी गाड़ियाँ, हमारे रोड में, हमारे ब्रिजेस में, बिल्डिंग्स में, मशीन्स, छोटे छोटे नेल्स, हर एक चीज़ आयरन का बना होता है। और वो आयरन क्या है, आयरन जो है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। यहाँ देख सकते हैं आप, देखो ब्रिज भी लोहे का बना हुआ है, गाड़ी भी लोहे की बनी हुई है, फैक्ट्रीज में भी लोहा यूज़ हो रहा है, घरों में भी लोहा यूज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि आयरन ओर से एक नया रिसोर्स बनाया, वो है आयरन। तो उस आयरन ओर को हम क्या कहेंगे, आयरन को क्या कहेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब जो तीसरा रिसोर्सेज हम लोग खुद हैं, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। हम अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्किल्स सीखी हैं, हमने नॉलेज गेन करी है, टेक्निकल चीज़ों को सीखा है और उन्हें यूज़ कर कर एक नए रिसोर्सेज को बनाया है। हमने अपनी, अगर एग्जाम्पल हम ये देखें, ह्यूमन मेड रिसोर्स किसने बनाया है, वो ह्यूमंस ने, हम ही लोगों ने ही, मनुष्य ने ही अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से आयरन को आयरन ओर से बाहर एक्सट्रैक्ट किया। तो इसीलिए ह्यूमंस जो हैं वो भी एक बेहतरीन रिसोर्स हैं इस दुनिया में। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब रिसोर्स तो हमारे पास है, पर लेकिन हमें क्या करना है कि इन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है। जब हम इन सारी स्किल्स को, अपनी जितनी स्किल्स को है, इनको इकट्ठा कर कर एक नया रिसोर्स बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें डेवलपमेंट लाते हैं, तो इस स्किल को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बच्चों, हमने देखा कि इतने तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, पर हमें उनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अगर हम उनको केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे समय के साथ साथ, तो वो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना, समय के साथ साथ क्यों यूज़ करना, ताकि वो आसानी से रिन्यू हो सके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स है, अगर हम इस रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं फ्यूचर के लिए और अपनी जो नेसेसिटी है, हमारी जो ज़रूरत है, उसको भी बैलेंस कर रहे हैं,
तो उनको बैलेंस करने की ये जो हमारी टेक्निक है उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को हम कई तरह से अपने आप में कंजर्व कर सकते हैं। हम अपने 3 Rs को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, जैसे रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। ये 3 मंत्रा हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को आसानी से कंजर्व कर सकते हैं। हमारी जो मदर नेचर है और वहाँ रहने वाले लोग, हम सबकी कुछ ड्यूटीज़ हैं ताकि हम अपने मदर नेचर को, अपने इन रिसोर्सेज को बचा कर रखें। तो क्या ड्यूटी है हमारी? ये ड्यूटी है कि हम देखें कि हमारे जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत अच्छे केयरफुल होकर यूज़ करें। अर्थ में जितनी भी डाइवर्सिटी है लाइफ की, उन सब को कंजर्व करना हमारा धर्म बनना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम किसी भी हमारे काम से डैमेज पहुँचे। यहाँ कुछ आपको कंजर्व करने के लिए, कुछ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत इजी तरीके बता रही हूँ। जैसे हम अपने पुराने न्यूज़पेपर या पुराने कपड़ों से शॉपिंग बैग बना सकते हैं। प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्लास्टिक बैग लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैम्बू स्टिक से हम बास्केट बना लें। जब घर पे कोई ना हो, जहाँ ज़रूरत ना हो, वहाँ पर बिजली का इस्तेमाल ना करें, स्विच ऑफ कर दिया जाए सारे स्विचेस को। कहीं पर अगर लीकेज है पानी में तो उसको बंद किया जाए। टैप को हमेशा बंद रखें अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। जो पानी हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप पानी को बर्तन धोने में, कपड़े धोने में या पेड़ों को पानी देने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी धोकर जो पानी बचा उसको पेड़ों में दे सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब उन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? पहला कि हमें जिंदगी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी है और उनका केयर करना है। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अर्थ में जितने भी हमारे पास वाइटलिटी है या डाइवर्सिटी है उसको हमें कंजर्व करना है। नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। हमें इन्वायरमेंट के प्रति अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। उसे बचाने के लिए एक साथ लगना पड़ेगा और हमें अपने बाकी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये इन्वायरमेंट, ये रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं। आशा करते हो कि यह लेसन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।